ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 22। इससे पूर्व के अध्याय में हमने यह पढ़ा कि नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र का उपदेश और महिमा बता के माँ पार्वती को तपस्या के लिए उपदेश किया। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, जब तुम पार्वती को उपदेश देकर चले गए तब प्रफुल्लित चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से साध्य माना और तपस्या के लिए मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माँ ने स्नेहवश इस प्रकार समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ इस प्रकार उन्हें कहा, अर्थात बाहर न जाओ। इसलिए शिवा का नाम तब से उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी जाना, तब अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। मुनिश्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने चली गई। अनेक प्रकार की प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटि प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांधी, शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का और श्रृंगार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से ही उनका नाम गौरी शिखर हो गया। उन्हें नारद शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। उसके बाद ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रख करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठी रहती, निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टान पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहाँ पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप को भी सहन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीत गया, दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। उसके बाद हिमवान की पुत्री शिवा देवी ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रखा। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने
अपनी तपस्या द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली ने बहुत से वर्ष व्यतीत किए। वहाँ पर महादेव जी ने भी कई वर्षों तक कठोर तप किया था। उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंतन करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों का पालन कर रही हूँ और इन नियमों के पालन में तत्पर होकर दीर्घकालीन तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोकों में, वेदों में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैं नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधिपूर्वक जप करती हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हों। इस तरह नित्य निरंतर चिंतन करती हुई जटावल्कल धारिणी निर्विकारा पार्वती सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान परम तप आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी प्राणी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग दोष आदि से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का वह स्थान साकार रूप बन गया था। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में अध्याय 22वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।